साथियों, आज के इस वीडियो में हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल दीर्घाकार आवर्त सारणी का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे और ये भी देखेंगे कि दीर्घाकार आवर्ती सारणी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कितने वर्गों में रखा गया है तथा प्रत्येक वर्ग प्रत्येक ब्लॉक्स के तत्वों के सामान्य गुण क्या होते हैं। सबसे पहले लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। यह आवर्त सारणी जिसे बोर्स आवर्त सारणी भी कहते हैं, जिसे राग वर्नर और बोर्स ने बनाए थे। इस आधार पर या कहिए इस आवर्त सारणी का मूल आधार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर जब तत्वों को सजाते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी उपकोष के कक्षकों में जाने के अनुसार 4 ब्लॉक्स में तत्व दिखाई देते हैं। सबसे पहले आप बाईं तरफ देखेंगे, 2 ऊर्ध्वाधर खानों में यस ब्लॉक के तत्व होते हैं और क्यों कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यस उपकोष में पूर्ण होते हैं या अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यस उपकोष में होता है और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यस ब्लॉक एलिमेंट के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 या ns1 या ns2। ns1 को हम कहते हैं एल्कली मेटल, क्योंकि इसके ऑक्साइड प्रबल क्षारीय होते हैं और दूसरा जो ns2 विन्यास का है इसे हम कहते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्केलाइन अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा तत्व, क्योंकि इनके भी ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और ये अर्थ में या भूप्रपटी में ज़्यादातर मिलते हैं, इसलिए इन्हें अल्कली अर्थ मेटल या क्षारीय मृदा तत्व कहते हैं। ये दोनों वर्ग के तत्व यानी यस ब्लॉक के तत्व धात्विक या प्रबल धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं और इनकी क्रियाशीलता आवर्त सारणी में अन्य तत्वों से अधिक होती है। ये प्रबल धनायन बनाते हैं या आवर्त सारणी के सबसे प्रबलतम धनात्मक तत्वों में ये आते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंतिम यस उपकोष में पूर्ण होता है। इस आधार पर यदि ये धातु हैं सभी ठोस होंगे और इनमें धात्विक चमक और विद्युत रासायनिक श्रेणी में इनका स्थान सबसे ऊपर होता है, क्यों कि इनका अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव अधिक ऋणात्मक में आता है। तो इस तरह से सबसे बाईं तरफ 2 ऊर्ध्वाधर खाने लिथियम से फ्रेंशियम और बेरिलियम से रेडियम तक के जो तत्व हैं ये यस ब्लॉक के तत्व हैं। ये फर्स्ट यस के अंतर्गत आते हैं और ये सेकंड यस के अंतर्गत। इसके बाद सबसे दाहिनी तरफ है ये पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जैसे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप है 13 से 18वें तक के तत्व, जहां 1
से 2 ग्रुप S ब्लॉक, उसी तरह से 13वें से 18वें तक के जो है P ब्लॉक के तत्व होते हैं, P ब्लॉक एलिमेंट। और इस तरह से P ब्लॉक के एलिमेंट क्यों कि इनके या इन सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है P उपकोष में भरता है या P उपकोष विन्यास प्रदर्शित करते हैं। और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP 1 से 6, यानी यस उपकोष पूर्ण होता है और P उपकोष में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और इस तरह से अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से P तक हो सकता है। ये जो तत्व है ये सबसे दाहिनी तरफ होने के कारण ये अधात्विक गुण अधिक प्रदर्शित करते हैं। और दूसरे शब्दों में जैसे आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों के विद्युत धनात्मक गुणों में कमी होती है और आध्यात्मिक गुण में वृद्धि होती है, ठीक उसी अनुसार सबसे दाहिनी तरफ स्थित होने के कारण इनके जो गुण है यह धात्विक कम और धात्विक अधिक होते हैं। इनमें जो 18वां समूह है इसके अंतर्गत हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान और ऑस्जियम, इस तरह से ये जो तत्व हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण भरे होते हैं और NS2 NP6 विन्यास रखते हैं। और चूंकि अंतिम कोष पूर्ण भरा होता है, भीतरी भी पूर्ण भरा होता है और इस तरह से पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन न तो त्यागने की स्थिति में होते हैं और न ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की स्थिति में। इस तरह से इनकी क्रियाशीलता भी नगण्य होती है। अतः इन्हें प्रारंभ में शून्य समूह के अंतर्गत और आज वर्तमान में 18वें समूह के अंतर्गत स्थान दिया जाता है और इसीलिए इन्हें इनर्ट गैसेज भी कहते हैं। ये सभी एक परमाणु अणु होते हैं और इनकी क्रियाशीलता नगण्य होती है। केवल कुछ जैसे जेनान के यौगिक ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन के साथ पाए जाते हैं और अंततः लगभग निष्क्रियता प्रदर्शित करते हैं। इस पीरियोडिक टेबल में आप दो यानी हाइड्रोजन और हीलियम को देखिए तो हीलियम को भी 18वें समूह के अंतर्गत रखा गया है जबकि इसका अंतिम विन्यास 1s2 है। यह और उसी तरह से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है और इसके गुण जो है एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है और हाइड्रोजन की भांति हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यह हाइड्राइड और NS2 बना सकता है। इस तरह से हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन के साथ भी रख सकते हैं। जैसे क्लोरीन में अंतिम T उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन को प्रथम के स्थान पर हम 17वें समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ यानी हाइड्रोजन तत्व के साथ भी रख सकते हैं। इस तरह से यह हाइड्रोजन और हीलियम दो अपवादिक रूप में स्थान रखते हैं। हाइड्रोजन को
प्रथम स्थान दिया जाता है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 है और यह प्रबल क्षारीय तत्वों यानी S1 विन्यास वाले क्षारीय तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे 1s1 रखता है और इस कारण से और परमाणु क्रमांक 1 होने के कारण प्रथम स्थान दिया जाता है। और वहीं हीलियम का बाहरी कोश 1s2 में पूर्ण होता है और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह भी निष्क्रियता प्रदर्शित करता है और इससे हीलियम को यहाँ 18वें समूह के अंतर्गत अक्रिय गैसों की भांति ऊपर स्थान दिया जाता है। तो इन 2 तत्वों को छोड़ दीजिए तो शेष तत्वों को अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार और गुणों के अनुसार स्थान दिया गया है। सबसे जो दाहिनी तरफ 13वें से 18वें तक हैं, इनमें ये अधिक अधात्विक गुण रखते हैं और ऊपर से नीचे जाने पर इनके धात्विक गुणों में वृद्धि होती जाती है। इस तरह से जो बीच के तत्व हैं ये उपधातु के अंतर्गत आते हैं। जैसे 6वें को हम लें तो 6वें में ऑक्सीजन, सल्फर पूर्णतः ये अधात्विक नॉन मेटालिक होते हैं, जबकि सिलीनियम, टेलुरियम ये उपधातु के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से नाइट्रोजन, फास्फोरस 5वें यानी 15वें समूह के अंतर्गत ये पूर्णतः अधात्विक हैं, जबकि आर्सेनिक, एंटीमनी ये उपधातु के अंतर्गत और बिस्मथ धात्विक होता है। तो इस प्रकार सबसे दाहिने P ब्लॉक, सबसे बाएं S ब्लॉक और इन दोनों के बीच में D ब्लॉक तत्व होते हैं और इन D ब्लॉक तत्वों में थर्ड यानी तीसरे समूह से 12वें तक के जो तत्व हैं ये D ब्लॉक और दूसरे शब्दों में ये ट्रांजिशन मेटल भी कहलाते हैं। और ट्रांजिशन मेटल इसलिए क्योंकि डी ब्लॉक की जो स्थिति है पीरियोडिक टेबल में या पी ब्लॉक तत्वों और एस ब्लॉक तत्वों दोनों के मध्य होती है, अतः इनके गुणधर्म भी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के मध्य के होते हैं। इसलिए इन तत्वों को या डी ब्लॉक तत्वों को हम ट्रांजिशन या संक्रमण तत्व कहते हैं। इनका रासायनिक विन्यास N-1 D1 to 10 N S 0 से 2 तक हो सकता है। और इनके जो गुण हैं यस और पी ब्लॉक तत्वों के बीच के होने कारण जो संक्रमण तत्व हैं इनके या इन तत्वों को 4 श्रेणियों में रखा गया है, जैसे 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। इन प्रत्येक सीरीज में 10-10 तत्व हैं और यदि क्षैतिज रूप में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो प्रत्येक में 10-10 तत्वों की सीरीज है और ये भी प्रायः सभी तत्व धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। इनके गलनांक को थोड़ांक कुछ होते हैं और ये परिवर्ती संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। तो सामान्य गुण को यदि देखें तो ये सभी धात्विक गुण रखते हैं। परिवर्ती संयोजकता
व्यक्त करते हैं, जैसे Fe का 2+, Fe 3+। इसी तरह से अन्य तत्व जैसे कॉपर प्लस, कॉपर 2+। और परिवर्ती संयोजकता रखने के साथ ही ये संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। रंगीन आयन बनाते हैं और रंगीन आयन के अंतर्गत देख सकते हैं Fe 2+, यह ग्रीन, Fe 3+, येलो, जिंक 2+, कलरलेस। ये अधिकतर इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। प्रायः अनुचुंबकीय प्रदर्शित करते हैं, यानी चुंबकीय या विद्युतीय क्षेत्र में ये आकर्षित होते हैं। तो इस तरह से ये प्रमुख डी ब्लॉक तत्वों के, संक्रमण तत्वों के गुण है। ये भी कह सकते हैं कि ये परिवर्ती संयोजकता रखने के कारण और इनमें डी उपकोष रिक्त होने के कारण ये संकीर्ण आयन बनाते हैं। संकीर्ण आयन या जटिल आयन, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं संकुल यौगिक बनाते हैं। संकीर्ण आयन बनाते हैं, जैसे FeCN6 4-। तो ये डी ब्लॉक तत्वों के प्रमुख लक्षण हैं। इसके बाद एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पीरियाडिक टेबल में सबसे नीचे 2 क्षैतिज खानों में 14 तत्वों की 2 श्रेणियां हैं, जिसमें प्रथम को 4F एलिमेंट्स और दूसरे को 5F एलिमेंट्स, या दूसरे शब्दों में जो 4F इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के यह ब्लॉक तत्व हैं इन्हें लैंथेनाइड कहते हैं, और जो 5F के जो 14 तत्व की जो सीरीज है इन्हें एक्टिनॉइड्स कहते हैं। लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड्स, क्यों कि इन तत्वों को 5D के बाद या 5D के पहले जो लैंथेनम यानी तीसरा जो समूह है, इसी के अंतर्गत लैंथेनम के जगह पर एक ही जगह पर इन तत्वों का स्थान दिया गया है, यानी लैंथेनम के साथ इन तत्वों को सीरियम 58 से लुटीनियम 71 तक ये एफ या लैंथेनाइड लैंथेनाइड्स और एक्टिनियम की जगह पर तीसरे समूह में ही एक्टिनियम की जगह पर थोरियम से लॉरेंशियम तक, यानी इसी के साथ थोरियम से लॉरेंशियम तक 90 से 103 तक के जो तत्व हैं इसी के जगह पर रखे गए हैं, और इस तरह से इन्हें एक्टिनॉइड्स कहते हैं। 4F एक्टिनाइड के अंतर्गत यूरेनियम और इसके बाद के जो तत्व हैं ये रेडियो एक्टिव उत्पाद हैं,
इसलिए इन्हें ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी कहते हैं। यहाँ से इनके बाद जो तत्व हैं इन्हें ट्रांस यूरेनियम तत्व कहते हैं और प्रायः ये रेडियो एक्टिव हैं और ये प्रायः कम अस्थायी होते हैं। तो इस तरह से यह ब्लॉक के तत्वों का यदि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो N-2 F उपकोष में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन तक, इसके बाद N-1 D में 0 से 1 और NS2 ये F ब्लॉक तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और चूंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन F कोष में 1 से 14 तक बढ़ता है, इसलिए इन दोनों सीरीज के तत्वों को हम क्रमशः 4F लैंथेनाइड्स, 5F एक्टिनाइड्स और दूसरे शब्दों में F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये भी धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं और इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्यों कि ये S ब्लॉक तत्वों और D में के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनका स्थान भी देखते हैं D के अंतर्गत ही रखा गया है और लैंथेनम के साथ एक्टिनाइड, इसलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होने के कारण इनके गुणधर्म जो है डी ब्लॉक तत्वों के गुणों के अंतर्गत आते हैं और इनकी स्थिति एक ही जगह पर दी गई है तीसरे समूह में, इसलिए इनके जो परमाणुविक त्रिज्या है बहुत ही क्लोज होती है और एक ही F कोष में इलेक्ट्रॉन भरने के कारण इनकी परमाणुविक त्रिज्या क्लोज होने के कारण इनमें जो गुण है इनके गुणों में अधिक समानता पाई जाती है। तो इस दृष्टि से भी इनको एक ही जगह पर स्थान दिया जाना उचित होता है। और इस तरह से आवर्त सारणी को हम 4 ब्लॉक्स के तत्वों में विभाजित करते हैं और इन चारों ब्लॉक के तत्वों का समान अध्ययन हम करते हैं। यह ब्लॉक तत्वों का भी क्षैतिज रूप में और डी ब्लॉक तत्वों का भी क्षैतिज रूप में याद रखते हैं, जबकि यस और पी ब्लॉक के तत्वों को ऊर्ध्वाधर रूप में याद करते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लॉन्ग फॉर्म या बोर्स पीरियोडिक टेबल का सामान्य अध्ययन किए। इसके बाद हम आवर्त सारणी संबंधित कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे।